My name is Kiran Zafar and my subject is Information Security. Today my topic is research paper topic is role and applications of RFID technology in Internet of Things, communications, authentications, risks and security concern. एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, इन लोगों ने बात, इसका मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर हमारे पास बात की गई है IoT और RFID के बारे में। RFID मेरे पास क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस, और IoT मेरे पास है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है जो क्या करता है, इंटर रिलेट करता है कंप्यूटर डिवाइसेस को मैकेनिकल एंड डिजिटल मैकेनिज़म्स प्रोवाइड करता है, डिजिटल मैकेनिज़म्स को। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, इंटर रिलेट होता है इन चीज़ों के साथ, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ, मैकेनिकल के साथ और डिजिटल मशीन्स के साथ, और ये हमें प्रोवाइड करता है एक यूनिक आइडेंटिफायर। और क्या है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये क्या करता है, हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करता है ओवर आवर नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरकनेक्शन। RFID मेरे पास क्या था, एक सिस्टम था, IoT मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है, और ना RFID मेरे पास क्या है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है IoT के अंदर। नाउ जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो है RFID। RFID मेरे पास क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक टेक्नोलॉजी जो वर्क करती है किसके ऊपर, रेडियो फ्रीक्वेंसी, एंड इट यूज़ फॉर द ऑटो आइडेंटिफिकेशंस फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जो RFID जो है वो यूज़ होता है किसके ऊपर, ऑडियो आइडेंटिफिकेशंस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। द RFID सिस्टम जो है वो मेनली कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स के ऊपर। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास RFID रीडर और इंटेरोगेटर। सेकेंड है मेरे पास RFID टैग्स। अब जो ये रिसर्च पेपर है, इसका जो है एम ये था कि ये क्या करे, स्पेसिफिकली अबाउट द RFID टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड इट्स ये कम्युनिकेशंस, ऑथेंटिकेशंस, रिस्क एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स करे वाइल अप्लाई टू किस फील्ड के अंदर, IoT फील्ड के अंदर। इसका मेन टारगेट यही था। ठीक है, और इसकी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस वर्क, ये किसके ऊपर फोकस करेगा, फोकस ऑन सिक्योरिटी, एक्सपेक्ट दैट ड्राइव फ्रॉम द यूज़ ऑफ RFID इन IoT। ठीक है, सिक्योरिटी को फोकस करता है, फोकस करेगा ये, ड्राइव फ्रॉम द RFID इन IoT, स्पेशली जो है इन IoT नेटवर्क्स के ऊपर भी इसके अंदर काम हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस रिसर्च पेपर के अंदर। अब सेकंड चीज़ है मेरे पास क्या, इंट्रोडक्शंस के अंदर क्या मेरे पास IoT के बारे में डिफाइन किया गया। IoT अब क्या है मेरे पास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या है, डेली लाइफ में यूज़ भी होती है। ठीक है, इसके यहाँ पर जो एप्लीकेशंस डिफाइन की गई हैं, RFID जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको इसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है। और इस पेपर के अंदर हमारे पास क्या है, 7 चीज़ें हैं, 7 सेक्शन है। मतलब कि फर्स्ट सेक्शन में वही मेरे पास क्या है, इंट्रोडक्शन है। सेकंड सेक्शन में मेरे पास रिलेटेड वर्क है। थर्ड सेक्शन के अंदर इसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है प्रिंसिपल्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ IoT। ठीक है, और देन फोर्थ लेक्चर के अंदर हमारे पास कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी डिफ़ाइन की गई है किसकी, RFID और ना IoT के बारे में, और फोकस किया गया है रिलेशनशिप बिटवीन IoT और RFID के बारे में। फिफ्थ चीज़ के अंदर इन लोगों ने एप्लीकेशंस डोमेन्स बताए हैं हमें, और 6 सेक्शंस के अंदर समराइज़ किया हमने सारे किसको, चैलेंजेस को, जो हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ आई थी, रिस्क आए थे, सिक्योरिटी के बारे में बताया, ऑथेंटिकेशंस के बारे में बताया है, और लास्ट वन के अंदर हमारे पास क्या है, कंक्लूजन बताई गई है। इंट्रोडक्शंस के अंदर इतनी बात की गई थी, अपने सेक्शंस डिफ़ाइन किए गए हैं, और जो 2 चीज़ें यूज़ की गई हैं IoT, और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है RFID, उसको डिफ़ाइन किया है जो मैंने ऊपर बता चुकी हूँ। अब ये जो डायग्राम है मेरे पास, ये डिफ़ाइन कर रही है IoT इश्यूज़। ठीक है, इश्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, एनीवेयर,
एनी प्लेस कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। एनी डिवाइस, एनी कॉन्टैक्ट्स, एनी बडी, एनी बिजनेस, एनी सर्विसेज, एनी नेटवर्क, कहीं पर भी ये इश्यूज़ आ सकते हैं। IoT इश्यूज़ जो हैं हमारे पास वो ये हैं। इसके बाद मेरे पास आ जाते हैं प्रिंसिपल्स एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ IoTs। फर्स्ट जो डायग्राम है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास है प्रिंसिपल एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ IoTs, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ किए हैं। फर्स्ट जो डायग्राम है मेरे पास ये IoTs, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल यूज़ किए हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं और फंक्शंस यूज़ किए हैं किसके, IoT के। अब फर्स्ट बॉक्स पर आप देख लेंगे क्या है मेरे पास, IoT। अब IoT जो है, अब इन दोनों को क्या किया है, कंबाइन किया है। मेरे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स की बात करूँ और प्रिंसिपल्स, इसके अंदर क्या है, अगर मैं आइडेंटिफिकेशंस, सेंसर्स और कम्युनिकेशन इन तीनों को ऐड करूं, कम्युनिकेशंस के अंदर ये है कि मेरे पास नेटवर्क भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है, तभी तो कम्युनिकेट करेगा। और इसके अंदर नीचे मेरे पास क्या है, सीमेटिक्स, सर्विसेज और ना कंप्यूटेशंस। जब ये चीज़ें मेरे पास, सर्विसेज मेरे पास मौजूद होंगी और मेरे पास नेटवर्क मौजूद होगा, तभी तो ये तीनों चीज़ें आपस में क्या करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी, ठीक। IoT ऑफ थिंग्स का मतलब ये कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सेकंड डायग्राम जो है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास शो हो रही हैं 3 लेयर्स, ठीक। ये 3 लेयर्स क्या हैं, मेन मोस्ट टेक्नोलॉजी जो जो 3 लेयर्स हैं वो यूज़ की गई हैं IoT के अंदर, ठीक है। नीचे बाकायदा लिखा हुआ है कि आर्किटेक्चर ऑफ IoT विद मोस्ट यूज टेक्नोलॉजीज़ इन ईच लेयर। फर्स्ट वाली मेरे पास क्या है, एप्लीकेशन लेयर। सेकंड है मेरे पास नेटवर्क लेयर। थर्ड है मेरे पास परसेप्शंस लेयर। अब इसके अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। एप्लीकेशन लेयर के अंदर मेरे पास स्मार्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्मार्ट बिजनेस होना चाहिए। नेटवर्क लेयर के अंदर मेरे पास क्या है, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, वाईफाई के कनेक्शन होने चाहिए और 2G या 3G में यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास वो अवेलेबल होना चाहिए। GSM होना चाहिए। परसेप्शंस लेयर के अंदर मेरे पास सेंसर नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। RFID भी होना चाहिए और M2M भी होना चाहिए। होम नेटवर्क होना चाहिए, कंट्रोल गेटवे होना चाहिए, ठीक है। लोकल नेटवर्क भी हो सकता है, होम नेटवर्क वही लोकल नेटवर्क पे आ जाएगा। ये दोनों डायग्राम इसके अंदर हैं। दैन नेक्स्ट मेरे पास आता है कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज़ इन IoTs। सम टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है IoT में कम्युनिकेट करने के लिए, वो है मेरे पास ये 7, जोन सी RFID है, सेंसर है। कम्युनिकेशन इन दोनों की होनी चाहिए, RFID की और सेंसर की। टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए डिफरेंट। एक ही टेक्नोलॉजी के थ्रू हम करते रहेंगे तो उसके थ्रू हमारे पास क्या है, वायर एरर भी हो सकता है, कोई रिस्क भी आ सकता है। इसलिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें। सेंसर एंड मोबाइल फ़ोन्स, नियर फील्ड कम्युनिकेशन और ZigBee। अब जो ये डायग्राम है, इसके अंदर जो मैंने बैक पे 3 लेयर्स की बात की थी, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर और परसेप्शन लेयर, वो ये 3 यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। ये देखें, फर्स्ट मेरे पास क्या है, एप्लीकेशन, ये रहा मेरे पास नेटवर्क और ये रहा मेरे पास परसेप्शन, ठीक है। और जब एप्लीकेशन की बात होगी तो एप्लीकेशन से मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है, डेटा मैनेजमेंट, कोर नेटवर्क, असिस्ट नेटवर्क, डेटा कलेक्शन, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में ये चीज़ें मौजूद होंगी तो ये आगे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब सर्विसेज मेरे पास होनी चाहिए मौजूद। अगर मैं नेट यूज़ कर रही हूँ तो मेरे पास सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब कि केबल होना चाहिए, घर में वायर लगी होनी चाहिए, नेट लगा होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। वही नीचे शो कर रहा है नेटवर्क। अब जब ये चीज़ें सारी मेरे पास मौजूद होंगी फिर वो क्या करेगा, परसिप्ट करेगा उन सारी चीज़ों को, ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, परसिप्ट करेगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, RFID एंड IoT's रिलेशनशिप एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, ऑलमोस्ट ऑफ IoT एप्लीकेशंस आर बेस्ड ऑन RFID कम्युनिकेशन और सेंसर टेक्नोलॉजी। IoT की जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट बेस करती हैं किसके ऊपर, RFID कम्युनिकेशन और सेंसर टेक्नोलॉजी के अंदर। अब इसके अंदर मेरे पास 4 थिंग्स अवेलेबल होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं, RFID कम्युनिकेशन इन IoT, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए अच्छी। एप्लीकेशन ऑफ RFID इन IoT फॉर हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक।
अगर हेल्थ केयर सिस्टम है तो IoT और RFID की क्या है एप्लीकेशंस होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है और कैसे नहीं होता। और RFID जो है वो हमारे पास यूज़ होता है डिफरेंट जगह पर, कोई एक प्लेस नहीं है जहाँ पर ये यूज़ होगा। तो RFID की एप्लीकेशंस हमारे पास जैसे है कि ये हमारे पास किस में यूज़ हो सकता है, स्पोर्ट्स में यूज़ हो सकता है, लाइब्रेरी में यूज़ हो सकता है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर यूज़ हो सकता है, एनिमल ट्रेसिंग के अंदर यूज़ हो सकता है। नीचे इसकी दो और दी हुई हैं टाइप्स के, ये रिलेशनशिप्स दो और बताया गया है। इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, और ना पीस एंड इश्यूज़ ऑफ IoTs में भी ये क्या है हमारे पास क्या है रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप एंड एप्लीकेशन RFID और IoTs की इन चारों के अंदर हो सकती है। ठीक है, अब ये छोटी सी एग्जांपल ली है मैंने किसकी, हेल्थ केयर सिस्टम की। हेल्थ केयर सिस्टम की मैंने छोटी सी ली है। अब जाहिर सी बात है मेरे पास क्या है टैग ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या है मेरे पास सर्विसेज हैं। अब एक पेशेंट के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या हैं टैग ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ गई। अब क्या है RFID, ये है मेरे पास RFID। ठीक, ये मेरे पास क्या हो गया RFID। और ये अब इसके अंदर जब मैं हेल्थ केयर की बात कर रही हूँ, हेल्थ केयर सिस्टम RFID बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम, तो इसके अंदर मेरे पास क्या क्या आ जाएगा। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो उसके अंदर क्या यूज़र आएगा, डॉक्टर आएगा, पेशेंट आएगा, नर्स आएगी, ये मेरे पास मेन चीज़ें हैं। RFID के अंदर मेरे पास ये 4 चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर मेरे पास क्या है नेट शो हो रहा है। ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर है, नेटवर्क है, RFID डेटा होना चाहिए मेरे पास, और क्या है हार्डवेयर है। तो अब इन दोनों का क्या है मेरे पास RFID और IoT का मेरे पास अगर रिलेशनशिप है तो ये प्रोसेस आगे जा रहा है। ठीक है, ये नेटवर्क इसके पास आ रहे हैं, RFID मेरे पास ये रहा, नेटवर्क आ रहे हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये क्या है पूरी सर्विस जो है ये चल रही है इसकी। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी रिक्वेस्ट फॉर RFID कम्युनिकेशन। सिक्योरिटी रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास 3 मेन चीज़ें आती हैं। एक है मैन चैलेंजेस इन IoT सिक्योरिटी, सेकंड मेरे पास आती है अथेंटिकेशन मैकेनिज़्म RFID अथेंटिकेशन मैकेनिज़्म, थर्ड चीज़ मेरे पास आती है सिक्योरिटी फॉर RFID कम्युनिकेशन। अब इन्हीं के अंदर ही और चीज़ें आती हैं, क्या है मेन चैलेंजेस इन IoT सिक्योरिटी। मेन चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं IoT सिक्योरिटी के अंदर? मेन चैलेंजेस ये होते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद यूनिक आइडेंटिफायर, कि एक यूनिक तरीके से आइडेंटिफायर किया जाए, प्राइवेसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ फिज़िकल डिवाइसेस की भी सिक्योरिटी हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, इसके चैलेंजेस में आती है कि ये चैलेंजेस है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड ऑटोनॉमी। ठीक, RFID अथेंटिकेशन मैकेनिज़्म ये भी ज़रूरी है, सिक्योरिटी इसकी भी ज़रूरी है। इसके बाद आता है मेरे पास सिक्योरिटी फॉर RFID कम्युनिकेशन। इसके अंदर मेरे पास क्या है इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, उसकी भी सिक्योरिटी रिक्वेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, म्यूचुअल अथेंटिकेशन होना चाहिए, मेन चैलेंजेस होने चाहिए इन IoT सिक्योरिटी के। इसके अंदर मेन चैलेंजेस होने चाहिए IoT सिक्योरिटी के। अभी जैसे मेरे पास डायग्राम है सिक्योरिटी कंसर्न इन IoTs। ठीक, 3 चीज़ें आती हैं इसके अंदर, फ्रंट एंड सेंसर एंड इक्विपमेंट, नेटवर्क और ना बैक एंड ऑफ IT सिस्टम। ये क्या अगर हम अनऑथोराइज पर्सन को हम अपनी इंफॉर्मेशन दें तो वो क्या करेगा, वो सारा डेटा हैक कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है रिस्क आ सकता है। तो इसलिए हमें क्या है M2M कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। हमारे पास क्या है अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा होना चाहिए, थ्रेट्स टू द इंटरनेट। अब बैक एंड ऑफ IT सिस्टम के अंदर क्या है सेफ्टी होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ कोड रिसोर्सेज की, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑपरेटर्स होना चाहिए। नेटवर्क के अंदर क्या है हमारे पास अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा, अनऑथोराइज पर्सन अगर हमारे डेटा को एक्सेस करेगा तो वो क्या हो सकता है हैक हो सकता है, चोरी हो सकता है। नेटवर्क की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फ्रंट एंड सेंसर एंड इक्विपमेंट, नेटवर्क, बैक एंड ऑफ IT सिस्टम, इन तीनों की भी हमारे पास क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए। देन कंक्लूजन,
कंक्लूजन के अंदर क्या है हमारे पास, इस पेपर के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया है मेन एप्लीकेशन एंड चैलेंजेस को RFID टेक्नोलॉजी के, ठीक है। RFID टेक्नोलॉजी के ही हमारे पास क्या है एप्लीकेशंस और उसके चैलेंजेस को इन्वेस्टिगेट्स किया गया है। इसके बाद इसके अंदर क्या किया गया है, ज़्यादातर फोकस किया गया है टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ एन IoT नेटवर्क, ठीक। इसके अंदर हमारे पास जो मेन फोकस किया गया था वो IoT के किसके ऊपर, इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पार्ट के ऊपर किया गया था ऑफ एन IoT नेटवर्क, कि हम कैसे कम्युनिकेशंस को सिक्योर कम्युनिकेशंस कर सकें, लिंक बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क, जो लेयर्स हैं हमारे पास या फिर जो भी चैलेंजेस हैं हम उसको किस तरीके से सिक्योर कर सकें, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। और जब हम RFID टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, प्रॉपर तरीके से उसके नेटवर्क भी कम्युनिकेट करने चाहिए किसके साथ, IoT सिस्टम के साथ। दैन थैंक यू।